नमस्ते सर, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरे समर्पित हो, तो आप ये बताएं कि इन बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ साथ आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं? घर पे भी मैनेज करना होता है। जैसे लगता है कि घर वाले के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। पर घर वाले भी अपनी जगह सही है और शायद मैं भी अपनी जगह सही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए कर रहा हूँ सही। बच्चों के साथ आपके बहुत सारे खास पल रहते हैं, कोई यादगार पल या फिर कोई ऐसी बात बताए जिसको आप कभी भूल नहीं सकते? रही बात तो बच्चों के साथ खेलते हैं तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो एक घटना ऐसी भी है जो मैं मेरे लड़कियों के साथ खेल रहा था। जो लड़की अभी मेरे से रेणुका के साथ में खेलती थी, वो लड़की दूसरी स्कूल में। पर हम सुबह सुबह खेलते हैं ना, तब जब छुट्टियां और मैनेज हो जाता है तो उस समय वो आते हैं तो खेलते हैं। तो हुआ क्या कि जब खेल रहे थे सुबह सुबह, तो उसका क्या है ना, बॉल बहुत तेज़ फेंकती है वो। तो उसने तेज़ बॉल फेंका तो मेरे ऐसी जगह लग गया जहाँ से मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो लगने के बाद मैं नीचे गिर गया। और मैंने लड़कियों को पहले ही बता रखा है कि ख़ास तौर पे कि मेरे को यदि कुछ लग जाता है ना, तो आप मेरे ये पैर वो का उठा लेना, थोड़ा सा हिला देना तो सही हो जाएगा। तो मैंने उस समय तो लड़कियां थोड़ी भावुक सी हो गई, उनको लगा कि कुछ क्या हो गया सर को। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने कमरे में से आवाज़ दी तो जो रेणुका पहले थी उसने दौड़ के आई और वो उसने मेरे पैरों को हिलाया तो मुझे थोड़ा सही लगा उसके बाद। और वो दर्द मुझे 2 दिन तक रहा था। वो सबसे खास खास तो पल था। बहुत दुखदाई दुर्घटना आपके साथ हाँ। हुई थी जी। आपके स्टूडेंट्स रेणुका और सुशीला के फेमस होने के बाद आपको क्या ये लगता है कि आपके स्कूल में और भी बच्चे हैं जो इसी तरह फेमस होंगे? हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई ऑफ स्पिन, कोई लेग स्पिन है और अदर खेल भी हैं बहुत सारे। सब में होता है, बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सारा ये निकल के आ सकता है, उनका हुनर जो भी होता है। आपके अपने स्कूल में बच्चों आपने अपने स्कूल में क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों को ही आपने चूज किया, मतलब आपका ज्यादा जो ध्यान है बच्चों की तरफ है। तो आपको कभी किसी ने ऐसा कहा कि इन बच्चों को क्या क्रिकेट खिलाता रहता है, इनको कुछ और सिखा ऐसा? किसी और ने तो नहीं कहा, पर मेरे बच्चे जो है ना वही नाराज़ हो जाते हैं लड़के, क्योंकि लड़कों को खिलाते हैं। पर कब ठीक है, नाराज़ होते हैं पर फिर भी मना लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा उनके साथ में ही रहता हूँ। लड़कों को खिलाने के पीछे ये वजह है क्योंकि लड़कों को थोड़ा सा खेल में अच्छा मौका है, क्योंकि स्कोप अच्छा है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि लड़कियाँ आगे जाके देश का नाम रोशन कर सकती है। आपके स्कूल में एक लड़का है राहुल, वो भी इन्हीं की तरफ फेमस हो रहा है, उसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो जिस तरह आपने सुशीला और रेणुका के लिए मेहनत करी है, तो क्या आप उतनी ही मेहनत राहुल के लिए भी करेंगे? हाँ, खास तौर पे राहुल की बात करें, राहुल बहुत टैलेंटेड लड़का है। सुशीला से और रेणुका से भी बहुत आगे। जब रेणुका अच्छे से नहीं खेलती तब अच्छे से खेला करता था और तेज़ बॉल करा करता था। पर क्या एक समय के साथ यदि समय नहीं दे पा रहा हूँ, पर अब आगे से मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से समय दूँ और लोगों की मांग भी है तो उसको भी पूरा करूँ। आपने अपने कई सारे इंटरव्यू में ऐसा बताया कि आपके स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे भी जिनके पास पहनने के लिए सही ढंग से कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट या घटना हुई आपके साथ जो जिसने आपको बहुत अंदर तक आघात किया हो? हाँ, ऐसी घटना है एक, जो खास तौर पे लड़कियाँ आती हैं, लड़कियों के पास पहनने को कपड़े भी नहीं हुआ करते, एक ही ड्रेस में आना पड़ता है। काफ़ी दयनीय स्थिति एक तरह से। पर लड़कियां फिर भी मेरे पास पहुंचती है। तो एक दिन की घटना है, जब एक लड़की खेल रही थी तो उसके पास उसने क्या है, जो कपड़ा था वो बिल्कुल ही अपने पिन के साथ वो जोड़ रखा था उसको। तो वो थोड़ा सा ऐसा था, इस प्रकार था, जब बॉलिंग करती थी तो उसके वो हाथ अड़ जाता था तो वो फटा सा दिखता था। इस वजह से साथ वाली लड़की हंसने लग गई। तो हंसने लगी तो मुझे थोड़ा पता था, क्योंकि लड़कियाँ किस पर थोड़ा ध्यान रहता है मेरा कि साथ में रहता हूँ इसलिए। तो फिर मैं धीरे धीरे उनको रोका, पूछा पर बता नहीं रही थी। फिर मैंने पूरा गेम ही रोक दिया, जब तक तू बताएगी नहीं तब तक मैं इस गेम को चालू नहीं करने वाला वापस। तो उसको मैंने कमरे के अंदर बुलाया और अलग से पूछा मैंने ताकि वो बता दे मुझे। पर फिर भी बहुत देर तक तो उसने नहीं बताया मुझे। फिर कोशिश की मैंने धीरे धीरे समझाने की। मैंने कहा तू बताया या नहीं बताया, मुझे पहले से पता है। तो उसने मुझे फिर बाद में बताया, और वो बताने के बाद जब हम उस कमरे में गए ना, तो वो लड़की पहले से रो रही थी, क्योंकि उसके भी लगभग उसको पता चल गया था कि मेरे लिए हंस रहे थे। और क्योंकि जब मैंने उससे पूछता तो क्या, मैं मुझे पता था, उस हालात ही पता थे, मैं कह भी क्या दूंगा उसे कि तू पहन के दूसरा आ जा, या तो ये हो जा वो हो जा। कुछ कहने को कुछ भी नहीं था, सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और हम सब सबके आंखों में आंसू थे। एक छोटी सी लड़की थी हमारे साथ में, वो भी, उसके आंखों में भी आंसू थे। उस दिन से शायद लड़कियां अपने आप को समझने भी लग गई थी कि चलो ठीक है, अपने पास जितना भी है उस हिसाब से अपन कर लेते हैं। तो थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन कंडीशन आपके स्कूल के बच्चों की है, मतलब, बहुत है ना? बहुत ज़्यादा। बच्चों के पास नहीं होता, खेल इतने आसान नहीं है, खेल में बहुत पैसा भी चाहिए और अपने आप को इतना रखना पड़ता है, तो वो मुश्किल है थोड़ा सा। तो आज आप और आपके स्कूल के बच्चे पूरे देश दुनिया भर में सुर्खियों में आ गए हैं। तो आप अपनी बात अपने स्कूल के लिए कुछ करवाना चाहते हैं, अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं कि आपके स्कूल में ये निर्माण कार्य होए? हाँ, स्कूल में एक मैदान होना चाहिए, और मैदान हो, और इसके साथ खास तौर पे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के लिए पिच हो और नेट लगी हो, और थोड़ा सा हमारे स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया जाए। जिससे क्या फ़ायदा होगा, एक ही फ़ायदा होगा कि हमारी जो 5वीं में बच्चियाँ निकल के जाती है और गेम खेल ख़त्म हो जाता है उनका। तो मैं चाहता हूँ कि वो
ये क्रमोन्नत हो जाए तो बच्चियाँ खेल पाएगी, 3 साल मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगी। आप सुशीला मीणा को कितने समय से क्रिकेट सिखाते हुए आ रहे हैं? उन्होंने कभी कोई ऐसी गलती करी जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो? गलती एक ही चीज़ में करती है, बैटिंग में। ये सीखती नहीं है, और सीखती नहीं, गुस्सा आ जाता है। रोज़ रोज़ ट्राई करता हूँ, फिर मैं हार जाता हूँ एक बार तो चलो छोड़ो, नहीं करना है तेरे को, बैटिंग आएगी नहीं, ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर भी ट्राई करता हूँ, कर लेगी, पर फिर भी वही चीज़ें, पर अच्छा खेल लेती है और मारना और जोर से मार लेती है। बाकी गुस्सा इसी बात का आता है इसी के ऊपर, बाकी कोई और चीज़ पर नहीं आता। खिलाने की बात है तो मैं 3 साल से खिला रहा हूँ इसको, और प्रोफेशनली बात करें तो मेरे को 1.5 साल हो गया इसको खिलाते खिलाते, क्योंकि अच्छी तरह से बाकी पहले तो ये बॉलिंग नहीं किया करती थी। कहते हैं कि सक्सेस जो मिलती है वो एक दिन में नहीं मिलती है, तो सुशीला मीणा को सुशीला मीणा बनने में कितना वक्त लगा? वक्त लगा, क्योंकि वक्त आज से नहीं, हम 3 सालों से यदि वो कर रहे हैं तो देख लीजिए कितना समय हो गया, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। सबको लगता होगा हो गया, पर हमें पता है कैसे हुआ। आपकी तरह ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, उनके स्कूलों में भी इसी तरह सुशीला मीणा और राहुल है, तो उन शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि उनके स्कूल से भी कोई सुशीला मीणा, रेणुका मीणा और राहुल निकले? शायद हर शिक्षक की अपनी अपनी चुनौतियाँ होंगी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन उन बच्चों के लिए लगे हैं तो अपना कोशिश यही होनी चाहिए कि जो गरीब एक ऐसे इलाके में रहते हैं बिल्कुल, जहाँ पे सुविधाएं थोड़ी सी कमी है, तो अपना काम अपना करते हुए पूरी तरह से निभाएं। बाकी और तो सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब सही भी कर दें, कुछ हैं बस। ठीक है, तो ये है सुशीला मीणा और ये है इनके गुरु ईश्वर जी आमलिया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।